हेलो दोस्तों। आज हम जो एमएसएमई सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो 8 मई को होने जा रहा है उसका थर्ड यूनिट जो है इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क, उसमें हम देखेंगे उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए वो हम सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस को हम उठाते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन टिस्को, ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन टिस्को, ठीक है। ये क्या कि टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन वेयर क्रिएटेड फॉर द फैसिलिटेटिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। मतलब जो टीसीओ यानी टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है वो किस लिए हुई है? वो हुई है कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराए किसको? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को। देयर ऑर्गेनाइजेशन वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं वो मतलब इंडिया की अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई ईटीसी इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट लेवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमर्शियल बैंक्स। दीज आर इन द 18 स्टेट लेवल टीसीओ। मतलब स्टेट लेवल जो टीसीओ है वो आज की तारीख में 18 हैं, ठीक है। अभी इसके अगर हम थोड़ी और बात कर लेते हैं तो क्या है कि इसमें है कि ओवर द ईयर्स द टीसीओ हैव्स ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम बीइंग कंसल्टेंसी फर्म हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, रिपोर्ट्स मार्केट सर्वे एटसेट्रा। ये क्या करता है कि जो प्रोजेक्ट है, जो एमएसएमई यूनिट है, उनके लिए ये मार्केट सर्वे भी करता है कि मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या आपको टेक्निकल अपग्रेड होने की जरूरत है या नहीं है। इस तरह का ये सर्वे भी करती है। टू मल्टी फंक्शनल, ये मल्टी फंक्शनल है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, ठीक है। इसके जो मेन है वो देख लेते हैं। सम ऑफ एक्टिविटीज अथवा टीसीओ कैन बी ज्यूम्ड एज बिलो। मतलब कुछ जो नीचे एक्टिविटी दी हैं ये टीसीओ की एक्टिविटी है। मतलब टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ जो इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क है, कार्य है, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्लस्टर, क्लस्टर को डेवलपमेंट करना, ये इसका पहला कार्य। कंडक्टिंग इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे टेक्निकल इकोनॉमी वायबिलिटी, ये देखता है कि पोटेंशियल सर्वे करता है और ये देखता है कि ये जो फर्म है, ये जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो एमएसएमई एंटरप्राइज है, ये क्या टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी है या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करता है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिसर्च एंड मैनेजमेंट करता है। एनपीए रिजोल्यूशन करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराता है। टेक्निकल फैसिलिटेशन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल, और एक प्रोफाइल के प्रोजेक्ट का जो प्रोफाइल है उसको प्रिपेयर करने में मदद करता है। कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, carrying out market research of specific product, offering merchant banking service, offering consultancy for export oriented enterprises। चलिए छोड़िए, अब आगे आते हैं खादी एंड प्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। खादी एंड प्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन। The Khadi and Pledge Industries Commission is a statutory body formed by the Government of India। जो KBIC है, ठीक है, KBIC एक स्टेचुरी बॉडी है, किसके द्वारा फॉर्म की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब KBIC जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई है। इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये मतलब एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसके अंडर ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है केवीआईसी का।
ठीक है। आगे देखते हैं। विद रिगार्ड द खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया, इट हेड ऑफिस इज बेस्ड इन मुंबई। इसका जो केवीआईसी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। विद 6 जोनल ऑफिस, इसके 6 जोनल ऑफिस है। किसके? केवीआईसी के कितने जोनल ऑफिस है? 6 जोनल ऑफिस है। पहला दिल्ली में है, दूसरा भोपाल में है, तीसरा बेंगलुरु में है, चौथा कोलकाता से है और पांचवा मुंबई में है और छठा गुवाहाटी में है। बिसाइड ऑफ ऑफिस इन 29 स्टेट्स, और इसके जो ऑफिस है वो सारे स्टेटों में है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर वेरियस प्रोग्राम, केवीआईसी वाज एस्टेब्लिश 1957 में। ये 1957 में केवीआईसी की स्थापना की गई थी और ये सारे राज्यों में है और इसके कितने 6 जोनल ऑफिस हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई है। इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद में लोकेटेड है। क्या? EDII उसमें कहाँ सिचुएटेड है? अहमदाबाद में। लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, IDBI बैंक लिमिटेड, IFC, ICICI लिमिटेड एंड स्टेट बैंक इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ज्वाइंटली स्पॉन्सर दिस इंस्टीट्यूट। अब इस इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर कौन कौन करता है? IDBI बैंक करता है, IFCI लिमिटेड करता है, ICICI बैंक करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है और गुजरात गवर्नमेंट। ये सारे मिलकर इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ओके, आगे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक्स एंड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय MSME इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट and it is a sizable contribution to employment and GDP and realizing the financial access critical MSME growth and development. Government and Reserve Bank of India are taking to lead the supporting initiative that improve access to finance. ठीक, चलो बाकी तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। रोल ऑफ बैंक एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इन एम्पावरिंग MSME। ठीक है, इसमें क्या कि रोल ऑफ बैंक एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एम्पावरिंग MSME इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट सैंक्शन एंड and disbursement of loan to MSME, particularly in small units, say micro enterprises. They may be sanctioned at a level of the branch. A centralized credit processing cell for MSME has been introduced in most banks throughout the country. मतलब इसमें क्या है कि मतलब इसका जो बैंक एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो MSME के जो लोन प्रपोजल है बहुत जल्द ही सेशन करना है। मतलब मोस्टली इनको ब्रांच लेवल पर ही ब्रांच लेवल पर डिस्पोज करना है। बैंक हैव आल्सो ऑफ लेट रियलाइज्ड दैट lending to MSME is to portfolio business. It seems that many of the scheduled commercial banks have achieved more than 20% growth in their credit MSME. बहुत सी संस्थाएं हैं जो मतलब 20% से ज्यादा ग्रोथ करती हैं। रेगुलेटरी डायरेक्शंस आल्सो इंक्लूड इन केस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर ऑफ लोन एप्लीकेशन, सैंक्शन स्कोर्स बेस्ड लेंडिंग अप टू 20 लाख, वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड एंड टर्म लोन टू बी सैंक्शनड विदाउट द बर्डन ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्शन प्रिपरेशन फॉर MSME। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSME सेक्टर। इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSME सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बिल्डिंग
ऑफ द रिक्वेस्ट just institutional structure to meet the credit requirement of the MSME. The same is an under रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको संज्ञान में लिया और बहुत से उसने अपनी गाइडलाइन को इशू किया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो भी MSME के प्रपोजल हैं उनको मतलब डिस्पोज किया जाए। इसके लिए इन्होंने मतलब इसके जो अगर हम बात करें इसके जो फाइनेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसमें इन्होंने नाइक कमेटी वगैरह का भी जिक्र किया है। आ गया ये ब्रीफ डिटेल फॉर द वेरियस बैंक्स इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी। इसके अलावा और भी बहुत सी वेरियस एजेंसीज हैं, जैसे आरआरबीज हैं, आरआरबीज होंगे जो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड हो गया। नबार्ड भी क्या करता है, एमएसएमई के लिए अपना उचित योगदान दे रहा है। नबार्ड इज सेटअप ऑफ इन द अपेक्स डेवलपमेंट बैंक विद द मैंडेट फॉर फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो, द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट. It is also mandated to the support and all other economic activities in rural areas, promote the integrated and sustainable rural development and secure prosperity of rural area. In discharge it is role as a facilitator the prospective NABARD is interested with. ठीक है, इस चलिए नाबार्ड के बाद में आपका आ गया एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का जो मेन मोटो था कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, इस एमएसएमई का जो डेवलपमेंट हुआ है तो इसमें हम जो हमारा मटेरियल बन रहा है, जो गुड्स है, उसको हम फॉरेन में भी क्या करें, सप्लाई करें। इसके लिए एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक कोड्स एंड स्टैंडर्ड बीसीएसबीआई को बैंकों में लागू क्यों किया गया था? क्योंकि जल्द से जल्द क्या हो कि जो भी प्रॉब्लम्स एसएमई में आ रही हैं तो उनको क्या करने, मतलब वो कंसीडर करें और उनको रिजॉल्व करें। अब इसमें ये वाला टॉपिक दोस्तों आपको बहुत सीरियसली से देखना है। इसमें कहा है कि फॉर क्रेडिट अगर 5 लाख तक है तो 2 वीक में आपको डिस्पोज करना है। अगर 5 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है तो 4 हफ्ते में आपको डिस्पोज करना है। अगर 25 लाख से ज्यादा है तो ये 8 हफ्ते में डिस्पोज करना है। ठीक है, ये इसमें है आपका बीसीएसबीआई में। ऑल लोन एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम as under from the date of receipt of application, complete in all respect and accompanied by the document as per the checklist. ठीक है, यानी 5 लाख तक 2 हफ्ते में करना है आपको, और 5 लाख से एबव और 25 लाख तक 4 हफ्ते में करना है। अगर 25 लाख से ऊपर है तो 2 महीने में आपको करना है, यानी 8 हफ्ते में। It should be ensured that the sanctioned loan are disbursed within 2 working day from the date of compliance of all terms and conditions of sanctioned documents. जब all and मतलब जब सेंशन हो जाएगा तो उसके 2 दिन के अंदर उसको डिस्पोज करना है। Apart from the above banks with centralized processing cell for MSME have their own operational guidelines such as fixing that the entire sanction procedure should take maximum 14 days from the date of receipt of complete information, and disbursement should be completed in next 7 days. In case economic viability study is required, the time taken should be maximum 30 दिन। अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई मतलब टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी वगैरह को चेक करना है तो वो 1 महीने के अंदर चेक करना है। Fixing that the entire sanction procedure should be maximum 14 days from the date of receipt of complete information, and disbursement should be next 7 days. जो सीपीसी के लिए है, जहां पर सैन मार्क, जैसे हम यहाँ पर बात करें सैन मार्क, जहां पर लोन एक सीपीसी के तहत होती है, तो वहां पर क्या है कि एप्लीकेशन रिसीव करने से के 14 दिन के अंदर उसको मतलब
प्रोसीड्यूर टेक द मैक्सिमम 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब इसका जो प्रोसीड्यूर होगा वो 14 दिन का होगा, 2 हफ्ते का होगा। आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिस्बर्समेंट जो होगा वो कंप्लीटेड विद इन नेक्स्ट 7 डेज में। और इन केस ऑफ टेक्निक इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी अगर रिक्वायर्ड है तो फिर 1 महीने का टाइम लिया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश 2 अप्रैल 1990 में 1990 में स्थित की गई अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंसिंग, मतलब इसकी भी इसकी एग्जिम बैंक की और इसकी सिडबी दोनों की। डायरेक्ट फाइनेंस, डायरेक्ट फाइनेंस की अगर बात करें तो ऑल्दो इट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ refinancing institution, SIDBI now provide the assistance to MSME unit directly it assistant by way of, कहने का मतलब है कि जो सिडबी है, सिडबी भी अब डायरेक्टली MSME को लोन देने लगी है। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब टर्म लोन किस लिए दिया जाता है, टर्म लोन किस लिए दिया जाता है उसके बारे में इन्होंने कहा है। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट एंड फॉर द मॉडर्नाइजेशन फंक्शन एक्सपेंशन, यानी ये जो MSME यूनिट है उसको एक्सपेंशन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए इसमें किया जाता है। सर्विस सेक्टर एंटाइटीज में भी इसको दिया जाता है, जिससे कि हॉस्टल है, कंटेनमेंट पार्क बनाना, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रिटेल चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस, IT इन्वेल्ड सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसोर्स सपोर्ट। द बैंक प्रोवाइड रिसोर्स सपोर्ट The bank provide resource support to institutions. The bank provide resource support to institutions, non-banking finance company to facilitate channelize assistance to a large number of MSME and infrastructure project having linkage to MSME. ठीक है, SIDBI as the nodal implementing agency. SIDBI जो है ये एक नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। SIDBI जो है एक नोडल एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर भी कार्य करता है। SIDBI स्टैंड द नोडल एजेंसी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द वेरियस मिनिस्ट्री फॉर इंक्रीजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन MSME सेक्टर सच एज क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इन दोनों की फुल फॉर्म को ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर द टेक्सट इंडस्ट्रीज एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SIDBI Venture Capital Limited, SIDBI Venture Capital Limited, in order to provide venture capital support to innovative, in order to provide venture capital support to innovative knowledge based first generation entrepreneurs having neither equity nor collateral, मतलब इसमें इन्होंने कहा है कि जो मतलब जो SIDBI का जो वेंचर कैपिटल है उसमें क्या कि ये इनोवेटिव नॉलेज बेस्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, कोई इक्विटी और वो मतलब कोलेटरल नहीं रखे। कंपनी इज एस्टेब्लिश एज अ होली ओन्ड द सब्सिडी ऑफ SIDBI, और ये जो है ये जो कंपनी है जो एस्टेब्लिश कंपनी की गई है वेंचर कैपिटल, मतलब वेंचर कैपिटल लिमिटेड कंपनी जो, ठीक है, SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड जो कंपनी की गई है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, SIDBI पे डिपेंड करती है।
CGTMSE दोस्तों आपको पता ही होगा। CGTMSE एक गारंटी स्कीम है। इसके तहत जो भी लोन हम MSME को लिए देंगे तो उसमें 2 करोड़ रुपए तक क्या है CGTMSE में कवर हो जाएगा। अगर वो रिटेल है तो 1 करोड़ तक, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 2 करोड़ तक। क्रेडिट फैसिलिटी इतने अंडर द स्कीम, चलिए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें रेटिंग एजेंसी तो वो तो देख लिया था, समीरा है इसमें, ठीक है। MSME को जो रेटिंग प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? समीरा कराता है। समीरा के अलावा भी और भी रेटिंग एजेंसी हैं, जैसे अदर MSME रेटिंग एजेंसी अप्रूव्ड बाय RBI, कीरा, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट, क्रिसल, हु आर रेटिंग द यूनिट वेरियस पैरामीटर which are acceptable to the technique financial institutions, bank and the marketability of the product. RBI has guaranteed accreditation to the Samira as an external credit institution in September 2020. चलो, SSI एसोसिएशन इन इंडिया, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन भी बनाई गई है। रोल एंड रिलीवेंस ऑफ SSI as could be seen over a period of time, several organizations, central government, state, quasi government, public sector, private sector, have come into existence with the on object to help setting up the micro, small and enterprises in rural, urban, semi-urban and metro. मतलब इसका जो SSI एसोसिएशंस हैं, जो SSI एसोसिएशंस हैं, इनका जो मेन कार्य है वो क्या है कि MSME की स्थापना करना, MSME यूनिट को लगाना या MSME यूनिट को लगवाने के लिए प्रयासरत रहना, जो चाहे वो अर्बन में हो, रूरल में, सेमी अर्बन में हो या फिर मेट्रो में हो। द एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्मुलेट द फ्रूटफुल प्रोजेक्ट, procure adequate finance for long and short term requirement, improve their technology, then market their product at reasonable rate, export the product unit is around. FASI, Federation of Association of Small Industries of India. Federation of Association Small Industries of India, established in 1959, it has been national wide classification membership with the objective of the promoting developing MSME. फासी का मतलब फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। फासी फर्दरिंग द केज ऑफ द MSME हैज एस्टेब्लिश्ड ट्रेड सेंटर एंड टेस्ट सेंटर। फिर ये फेडरेशन ऑफ MSME, बस इसका भी वही मतलब सारे का वही एक ही कार्य है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लघु उद्योग भारती ये हो गया, इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। अब आगे थोड़ा सा एसोचैम में देख लेते हैं। एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। एसोचैम इज वन ऑफ द अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये मतलब एसोचैम क्या है? एक वन ऑफ द अपेक्स एसोसिएशन इन इंडिया में है। It represents the cross section of business and industry located all over the country. It represents the cross section of business and industry located all over the country. ठीक है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और आज की डेट में 4 लाख से ज़्यादा इसमें कंपनियां मेंबर हैं। कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्राइजेज, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्राइजेज और कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज, ये दो चलो इसमें तो ओरिएंटल कमर्शियल लेटेस्ट। चलो अब इसमें हम दोस्तों थोड़े देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हम इसमें कुछ हमें देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसमें कि अभी तक हमने क्या सीखा है। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ एसएसआई केम इनटू बीइंग इन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एसएसआई, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो सेटअप हुआ था वो कब हुआ था? जाहिर सी बात है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट बाद में हुआ होगा, तो यानी 1950 में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड बाई एमएसएमई डीओ, मतलब इनमें से कौन सी सर्विस है जो एमएसएमई के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। इसमें जो आपका है ट्रेनिंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, टूल मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल को पूरा करें। ईडीआई स्टैंड फॉर, ईडीआई का स्टैंड फॉर क्या, मतलब ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी नीचे इसमें कौन सा मतलब कौन सा इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता? डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर आता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन आता है, ईडीआईआई नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी अवेलेबल फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के लिए मतलब मैक्सिमम गारंटी कितनी है? मतलब 5 लाख तक है। 5 लाख का मतलब ये हो गया, मतलब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी अवेलेबल फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज अप टू क्रेडिट लिमिट 5 लाख। अगर 5 लाख तक की है तो गारंटी हमें 5 लाख तक ही प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ द स्फूर्ति, जैसे मैंने कहा था स्फूर्ति इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वो है, तो इसमें कहता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ, अब रीजनरेशन वाला इसमें क्या है? एक ही है, तो इसका मतलब है यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बैंकिंग बीसीआई, मतलब इसमें से कौन सा बीसीआई का पार्ट नहीं है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर इंडिया है, एक्चुअल रेट ऑफ नहीं, ये नहीं है, मतलब ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।